पिछले कुछ दिनों से गुजरात में राहुल गांधी सुपर एक्टिव नजर आ रहे हैं और एक सप्ताह में दूसरी बार 2 दिन के गुजरात के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आज अरावली से अपने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी कोशिश की। उन्होंने गुजरात में 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने का दावा किया और इसके लिए पूरा रोड मैप भी बताया। पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात दौरे के दूसरे दिन अरावली पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने सबसे पहले पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, फिर अपने पायलट प्रोजेक्ट संगठन सृजन अभियान की शुरुआत कर दी। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर हॉल में राहुल गांधी ने जिले के 1200 बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर हमला बोला। साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि गुजरात में बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस हरा सकती है। इस दौरान राहुल गांधी ने महात्मा गांधी और सरदार पटेल का जिक्र करते हुए इतिहास के पन्ने भी पलटे और कार्यकर्ताओं को बताया कि कांग्रेस पार्टी की शुरुआत गुजरात में ही हुई थी। ये जो लड़ाई चल रही है, ये राजनीतिक लड़ाई तो है, मगर ये विचारधारा की लड़ाई भी है और विचारधारा की सिर्फ 2 पार्टियां हिंदुस्तान में, एक बीजेपी और आरएसएस और दूसरी कांग्रेस पार्टी। तो लड़ाई इन दोनों के बीच में है और पूरा देश जानता है, समझता है कि कांग्रेस पार्टी ही आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। जो हमारी ओरिजिनल फाउंडेशन थी, हमारी पार्टी भी, अगर आप सोचें, हमारी पार्टी भी गुजरात से ही शुरू हुई थी। हमारे सबसे बड़े जो नेता थे महात्मा गांधी, वो आपने हमें दिए थे और सरदार पटेल जी भी आपने हमें दिए। तो हमारी विचारधारा भी, हमारी पार्टी भी यहीं से शुरू हुई है। कार्यकर्ताओं का जोश देखकर राहुल गांधी भी उत्साहित नजर आए। लगे हाथ उन्होंने गुजरात में बीजेपी को हराने का प्लान भी बता दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अब रेस के घोड़ों को दौड़ाएंगे और बारात के घोड़ों को नचाएंगे। प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने पर भी जोर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब पार्टी सिर्फ अहमदाबाद से नहीं चलेगी, बल्कि जिला स्तर के नेताओं को मजबूत किया जाएगा। हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए। इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी ने अहमदाबाद में 41 जिला अध्यक्षों और पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की थी। इस मीटिंग में 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है जो 45 दिनों में आला कमान को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। मतलब राहुल गांधी सबसे पहले जिला स्तर पर कांग्रेस संगठन को नए सिरे से खड़ा करने पर फोकस कर रहे हैं। अब देखना होगा कि राहुल गांधी की यह कोशिश कितना रंग लाती है। अरावली से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।
अरावली में राहुल गांधी जब कांग्रेस के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे, तब इस दौरान कुछ स्कूली छात्र राहुल गांधी से मिलने के लिए भी पहुंचे। राहुल गांधी बैठक के बाद बाहर आए और इन स्कूली बच्चों से मुलाकात भी की। बच्चों से बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने सभी को चॉकलेट्स भी दी। हमारी आज एग्ज़ाम थी, तो हम आज एग्ज़ाम देने आए थे और हमको पता चला कि राहुल सर यहाँ पे आए, तो हम यहाँ पे 2 घंटे से बाहर खड़े थे, पर हमको आने नहीं दे रहे थे। बाद में मनीष दोषी सर ने हमको यहाँ पे आने की परमिशन दी। बाद में हम यहाँ पे 1 घंटे से बैठे थे और हम यहाँ पे आए, तब राहुल सर को मिले और हमको उन्होंने ऑटोग्राफ और एक टॉफी दी। मैं 2 कलाक से यहाँ पे खड़ा था। जब हमने बूम पाड़ी, उन्होंने हम यहाँ पे बुलाया और उन्होंने हमको चॉकलेट दी, टॉफी दी और ऑटोग्राफ दिया। तो पहले तो हमसे मिले तो बहुत अच्छा किया कि वो बड़े आदमी हमें मिले। आपको क्या लिख के दिया है? उनकी साइन किया यहाँ पे। और अब बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल की, क्योंकि आज देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ईडी के दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। अहमदाबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की है। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लगातार गुजरात दौरे से बीजेपी घबरा चुकी है और इसीलिए ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसके बाद से पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त आक्रोश है। आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। अहमदाबाद में भी ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और ईडी दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। ईडी दफ्तर का घेराव करने निकले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो नारेबाजी और तेज हो गई, जिसके बाद पुलिस ने 50 से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में आने के बाद पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। अहमदाबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो ये प्रदर्शन किया गया है। ईडी सीबीआई के सामने जो है नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पे ईडी का ऑफिस है, ईडी के ऑफिस के बाहर ये जो है वो बात कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नारेबाजी हो रही है। जिस तरह से जो है बात की जा रही है उनसे बात करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या कहना है। क्या आज विरोध प्रदर्शन कर रही है कांग्रेस, क्या मुद्दा है, क्यों ये विरोध हो रहा है? सवाल देखो, जब जब राहुल गांधी, सोनिया जी सब एक्टिव होते हैं तब ईडी को बीच में लाया जाता है। मैं समझता हूँ जिस तरह ईडी को बीच में लाया गया है, उनको पता चल गया है कि गुजरात में से उसका पक्ष सिरक रहा है और इसके कारण राहुल जी का 3 बार का प्रवास, पहले 8 तारीख को आया, बाद में अधिवेशन में आए और बाद में मोड़ासा के कार्यक्रम में आए। मैं मानता हूँ वो घबरा के, उनको पता चल जाए कि गुजरात में 27 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, वो घबरा गए। कांग्रेस का आरोप है कि 1 महीने में 3 बार राहुल गांधी ने गुजरात का दौरा किया, इससे बीजेपी बौखला गई है। इसीलिए नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। बार बार राहुल जी के गुजरात दौरों से भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है। एक तरफ युवाओं के रोजगार के मुद्दों को हटाकर, शिक्षा के मुद्दों को हटाकर लगातार भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को के साथ अन्याय कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को भटकाने के लिए राहुल जी पर झूठे केसेस लगाए जा रहे हैं। लोकशाही को और संविधान को खत्म करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जिस प्रकार का जन समर्थन आदरणीय राहुल गांधी जी को मिल रहा है, जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा आई है, भारतीय जनता पार्टी की ये बौखलाहट है कि वो ईडी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी को डराना, घबराना और फिट करना चाहती है, लेकिन ये किसी भी हाल में संभव नहीं होगा। 11 साल से मामले की जांच कर रही ईडी ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक तमाम बयान लिए, दफ्तरों में छापे मारे, तलाशी ली, दस्तावेज जुटाए, देश भर में नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां अटैच की। अब ईडी की चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1, राहुल को आरोपी नंबर 2 बनाया है। पीएमएलए की धारा 4, 44, 45 और कंपनी से अपराध की धारा 70 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और यंग इंडियन के खिलाफ भी आरोप लगाया गया है। आरोप है कि कांग्रेस के नेताओं ने एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश की। ईडी ने कहा कि जांच में 988 करोड़ रुपए की आय अपराध से होने का पता चला है, जबकि 661 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गई है। ये 11-12 में जब उनकी सरकार थी तब इस बात प्रकाश में आई और सुब्रमण्यम स्वामी ने उनको उजागर किया। ये लोग कोर्ट के बाकी दरवाजे खटखटाए। अगर उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है कि 5 लाख की एक कंपनी यंग इंडिया बनती है, तथाकथित एनजीओ, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, और वो 5 लाख की कंपनी 50 लाख में 5000 करोड़ की नेशनल हेराल्ड को खरीद लेता है। अगर नेशनल हेराल्ड कर्जे में था तो एकाध प्रॉपर्टी बेच देते। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की चार्जशीट दायर होने के बाद विशेष अदालत ने 25 अप्रैल को अगली सुनवाई तय की है, जिसमें तथ्यों और सबूतों के आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो।